स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय रीतिकाल पे विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। रीतिकाल में एक शब्द में उत्तर की श्रृंखला इस समय चल रही है। इसके पहले 5 भाग पूरा हो चुका है। आज का ये 6वां भाग है और उससे भी पहले अगर देखें तो विस्तृत चर्चा भी और विस्तृत व्याख्यान हर एक कवि पे और जितने भी आलोचनात्मक प्रश्न बनते हैं रीतिकाल पे उस पे हो चुका है। इसके बाद हम लोग एक शब्द उत्तर की श्रृंखला में चल रहे हैं जिसका 5 भाग हो चुका है। आज ये 6ठा भाग है आप लोग के सामने। एक शब्द के उत्तर का उद्देश्य यही होता है कि आप लोग का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ कुछ प्रश्न ही आपके सामने रखते हैं, इसलिए कई भागों में आ रहा है, क्योंकि एक साथ अगर 200-300 क्वेश्चन रख दिया जाए तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा प्रश्न आपके सामने रखती हूँ कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें, फिर हम लोग अगला प्रश्न आप लोग के सामने रखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाग 6 में पहला प्रश्न है, छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? छत्र प्रकाश जो है वह चरित काव्य है। अगला प्रश्न देखिए, छत्र प्रकाश के रचयिता कौन है? छत्र प्रकाश जो है वह लाल कवि की कृति है। लाल कवि ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न देखिए, रसनिधि कवि का वास्तविक नाम क्या था? रसनिधि कवि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। अगला प्रश्न, छंदों की विविधता केसों की किस रचना में है? छंदों की विविधता जो है वह केसों की रामचंद्रिका में मिलती है। इसका उत्तर होगा रामचंद्रिका। छंदों की विविधता केसों की रामचंद्रिका में है। अगला प्रश्न, रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि कौन थे? रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि भूषण जी थे। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम क्या है? घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम सुजान सागर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंडी चरित्र किस रीतिकालीन कवि की रचना है? चंडी चरित्र जो है वह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखिए, गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में लिखी गई हैं? गिरधर कविराय की जो रचना है उसमें कुंडलिया छंद का प्रयोग उन्होंने किया है। गिरधर कविराय की जो रचनाएं हैं उसमें कुंडलिया छंद का प्रयोग है। अगला प्रश्न देखिए, सुजान चरित्र के रचयिता का नाम क्या है? सुजान चरित्र के रचयिता का नाम सूदन है। अगला प्रश्न, सूदन किस राजा के दरबारी कवि थे? सूजन जी जो थे कवि वो भरतपुर के राजा सुजान सिंह के दरबारी कवि थे और इन्हीं के आधार पर उन्होंने, इन्हीं के नाम पर उन्होंने सुजान चरित ग्रंथ की रचना की। तो सूदन जो थे वो भरतपुर के राजा सुजान सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, इश्क लता के रचनाकार कौन है? इश्क लता के रचनाकार गोधा जी हैं। अगला प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि, किस रचयिता कवि कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका जो है वह केशवदास जी की कृति है। तो इसके रचनाकार केशवदास जी है। अगला प्रश्न देखिए, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशवदास जी की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर नागेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? आचार्य नागेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को शिक्षक, कवि, कवि शिक्षक आचार्य माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को कवि शिक्षक आचार्य माना है। अगला प्रश्न देखिए,
शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों की संख्या है। कुल अलंकार जितने हैं उस संख्या 105 है। अगला प्रश्न देखिए, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता भूषण कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं? तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांट करके तुलसी भूषण ग्रंथ में दिया गया है। अगला प्रश्न, तुलसी भूषण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तुलसी भूषण ग्रंथ के रचनाकार जो है उनका नाम है रस रूप। तुलसी भूषण ग्रंथ के रचनाकार रस रूप जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, रस दर्पण ग्रंथ के रचयिता कौन है? रस दर्पण ग्रंथ के रचयिता सेवादास जी हैं। अगला प्रश्न, रघुनाथ अलंकार ग्रंथ किस कवि की कृति है? रघुनाथ अलंकार ग्रंथ जो है वो भी सेवादास जी की कृति है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद किस ग्रंथ को माना है? आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद रस रहस्य ग्रंथ को माना है। ये थे कुछ प्रश्न आज के। आइए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न इसमें, छत्र प्रकाश चरित्र काव्य है। छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? तो चरित्र काव्य है। छत्र प्रकाश के रचयिता लाल कवि हैं। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह है। छंदों की विविधता केशव की रामचंद्रिका में पाई जाती है। रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि भूषण जी थे। घनानंद को अमर करने वाली रचना सुजान सागर है। चंडी चरित्र रीतिकालीन कवि गुरु गोविंद सिंह की कृति है। गिरधर कविराय की रचनाओं में कुंडलिया छंद का प्रयोग है। गिरधर कविराय की जो रचनाएं हैं वह कुंडलिया छंद में लिखी गई हैं। सुजान चरित्र के रचयिता सूदन हैं। सूदन भरतपुर के राजा सुजान सिंह के दरबार में रहते थे। उनके दरबारी कवि थे भरतपुर के राजा सुजान सिंह के। इश्क लता के रचनाकार बोधा हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि केशवदास जी माने जाते हैं। केशवदास जी हैं माने के जाते हैं, है ही। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं। अगला देखिए, केशवदास की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशवदास जी की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न देखें तो, डॉक्टर नागेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को कवि शिक्षक आचार्य माना है। शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकारों की संख्या 105 है। शिवराज भूषण के रचयिता भूषण जी हैं। तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर जो अलंकार ग्रंथ जिसका प्रयोग अलंकार ग्रंथों में किया गया वो ग्रंथ है तुलसी भूषण ग्रंथ। तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांट करके जिस ग्रंथ की रचना हुई अलंकार ग्रंथ की उसका नाम है तुलसी भूषण ग्रंथ। तुलसी भूषण ग्रंथ के रचनाकार रसरूप हैं। रस दर्पण के रचयिता सेवादास जी है। रघुनाथ अलंकार ग्रंथ के रचयिता भी सेवादास जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश की छाया अनुवाद रस रहस्य ग्रंथ को माना है। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद
रस रहस्य ग्रंथ को माना है। ये था आज का वीडियो। आज भी कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने एक शब्द के उत्तर में रखा है हमने। उम्मीद है आप लोग को इससे काफी लाभ हो रहा होगा, आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर पा रहे होंगे। अगर आप लोग को मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। और इसके बाद अभी ये कुछ प्रश्नों की श्रृंखला और है। इसके बाद आधुनिक काल को शुरू किया जाएगा। और अगर आप लोग लाइव क्लास में जुड़ना चाहें तो कमेंट करके बताएं। जो भी आप लोग की कोई भी अगर दुविधा होगी, कोई भी प्रश्न में कोई शंका समाधान होगा तो लाइव क्लास में डायरेक्ट आप लोग को बता दिया जाएगा। आप डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर पा सकते हैं। आप लोग को जो भी टाइम सूट करे उसके लिए कमेंट कर दीजिए। जिस टाइम पे आप लोग फ्री रहें उस टाइम पे मैं लाइव क्लास ले लूंगी आप लोग का। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल जो है वो भी रीतिकाल के प्रश्नोत्तर भाग 7 का रहेगा श्रृंखला में। कल भाग 7 आएगा आप लोग के सामने। तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।